अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। पिछले एपिसोड में हम समझ रहे थे अहो अहम नमो मह्यम यस्य में नास्ति किंचन अथवा यस्य में सर्वम यब्दांग मानसा गोचरम। जो भी दिखाई पड़ता है आँख से, इंद्रियों से, अनुभव में आता है, कुछ भी मेरा नहीं है, क्योंकि मैं दृष्टा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं दृष्टा हुआ वैसे ही पता चलता है सभी कुछ मेरा है, क्योंकि मैं इस सारे अस्तित्व का केंद्र हूँ। दृष्टा तुम्हारा व्यक्तिगत रूप नहीं है, दृष्टा तुम्हारा समष्टिगत रूप है। भोक्ता की तरह हम अलग अलग हैं, कर्ता की तरह हम अलग अलग हैं, दृष्टा की तरह हम सब एक हैं। मेरा दृष्टा और तुम्हारा दृष्टा अलग अलग नहीं, मेरा दृष्टा और तुम्हारा दृष्टा एक ही है। तुम्हारा दृष्टा और अष्टावक्र का दृष्टा अलग अलग नहीं, एक ही है। तुम्हारा दृष्टा और बुद्ध का दृष्टा अलग अलग नहीं। तो जिस दिन तुम दृष्टा बने उस दिन तुम बुद्ध बने, अष्टावक्र बने, कृष्ण बने, सब बने। जिस दिन तुम दृष्टा बने उस दिन तुम विश्व का केंद्र बने। इधर मिटे उधर पूरे हुए। खोया ये छोटा सा मैं, ये बूंद छोटी सी और पाया सागर अनंत का। ये सूत्र आत्म पूजा के सूत्र हैं। ये सूत्र कह रहे हैं कि तुम ही हो भक्त, तुम ही हो भगवान। ये सूत्र कह रहे हैं तुम ही हो आराध्य, तुम ही हो आराधक। कह रहे हैं ये सूत्र कि तुम्हारे भीतर दोनों मौजूद है, मिलन हो जाने दो दोनों का। बड़ी अनूठी बात कह रहे हैं ये सूत्र। झुक जाओ अपने ही चरणों में, मिट जाओ अपने ही भीतर, डूब जाओ अपने ही भीतर। तुम्हारा भक्त और तुम्हारा भगवान तुम्हारे भीतर है। वो जाने दो मिलन वहाँ, वो जाने दो सम्मिलन। वहीं घटेगी क्रांति जब भीतर तुम्हारा भक्त और भगवान मिलकर एक हो जाएगा। न भगवान बचेगा न भक्त, कोई बचेगा अरूप, निर्गुण, सीमातीत, कालातीत, समयातीत, क्षेत्रातीत। द्वैत नहीं बचेगा, अद्वैत बचेगा। इन अद्वैत के क्षणों की जो पहली झलके हैं उन्हीं को हम ध्यान कहते हैं। इसी अद्वैत की झलके जब थिर होने लगती हैं तो हम सविकल्प समाधि कहते हैं। और जब इस अद्वैत की झलक शाश्वत हो जाती है, ऐसी थिर हो जाती है कि फिर छूटने का उपाय नहीं रह जाता, तब इसी को हम निर्विकल्प समाधि कहते हैं। यह दो तरह से घट सकता है। या तो मात्र बोधपूर्वक जैसा जनक को घटा, सिर्फ समझ लेने मात्र से, पर बड़ी प्रज्ञा चाहिए, बड़ी प्रखरता चाहिए, बड़ी त्वरा चाहिए, बड़ी धार चाहिए तुम्हारे भीतर फिर चैतन्य की, तो ये घटना तत्क्षण घट सकती है। अगर तुम पाओ ऐसा घटता है तो ठीक, अगर तुम पाओ ऐसा नहीं घटता तो इन सूत्रों को बैठकर दोहराते मत रहना, दोहराने से नहीं घटेगा। ये सूत्र ऐसे हैं कि अगर सुनकर घट गया तो घट गया, चूक गए सुनते वक्त तो फिर तुम इनको लाख दोहराओ ना घटेगा, क्योंकि पुनरुक्ति से नहीं घटने वाला है। पुनरुक्ति से तुम्हारे मस्तिष्क में धार नहीं आती, धार मरती है। तो एक तो उपाय ये है कि इन सूत्रों को सुनते ही घट जाए। घट जाए तो घट जाए, तुम कुछ कर नहीं सकते उसमें। अगर ना घटे तो फिर तुम्हें धीरे धीरे ध्यान से फिर सविकल्प समाधि, सविकल्प समाधि से फिर निर्विकल्प समाधि, उसकी यात्रा करनी पड़े। छलांग लग जाए तो ठीक, नहीं तो फिर सीढ़ियों से उतरना पड़े। छलांग लग जाए तो लग जाए, किसी को लग सकती है। सभी आश्चर्य संभव हैं, क्योंकि तुम आश्चर्यों के आश्चर्य हो, इसलिए इसमें असंभव कुछ भी नहीं है। यहाँ मुझे सुनते सुनते किसी को छलांग लग सकती है। अगर तुम बीच में ना आओ, तुम अपने को अलग रख दो, अपनी बुद्धि को उतार कर रख दो, जैसे जूते और कपड़े उतार कर रख देते हो। अगर तुम शुद्ध नग्न चैतन्य से मेरे सामने हो जाओ तो ये छलांग लग सकती है। जैसी जनक को लगी वैसी तुम्हें लग सकती है। लग जाए ठीक, उपाय नहीं है इसमें। फिर तुम ये नहीं पूछ सकते कि हम कैसे इंतज़ाम करें इसके लगाने का। अगर इंतज़ाम पूछा तो ये नहीं लगती, फिर दूसरा उपाय है, फिर पतंजलि तुम्हारा मार्ग है, फिर महावीर, फिर बुद्ध, फिर अष्टावक्र तुम्हारे मार्ग नहीं है। इसलिए तो अष्टावक्र की गीता अंधेरे में पड़ी रही है। इतनी त्वरा, तीव्रता, मेधा मुश्किल से मिलती है।
जन्मों जन्मों तक कोई निखार कर आया होता है तो ये घटना घटती है, मगर घटती है। कभी 100 में एकाध को, मगर घटती है। ऐसे मनुष्य जाति के इतिहास में बहुत से उल्लेख हैं जब कोई छोटी मोटी घटना ने क्रांति कर दी। मैंने सुना है बंगाल में एक साधु हुए, अदालत में क्लर्क थे, रिटायर हो गए। राजा बाबू नाम था, बंगाली थे, सुबह वो 60 के ऊपर उम्र हो गई। एक दिन सुबह घूमने निकले थे, ब्रह्म मुहूर्त, सूरज अभी उगा नहीं। कोई स्त्री अपने घर में दरवाज़ा बंद है, किसी को जगाती थी, होगी उसका बेटा होगा, उसका देवर, किसी को तो जगाती थी। कहती थी, राजा बाबू उठो, बहुत देर हो गई। राजा बाबू बाहर से निकल रहे थे, अपनी छड़ी लिए सुबह घूमने निकले थे। अचानक सुबह उस ब्रह्म मुहूर्त के क्षण में सूरज अभी उगने को है, आकाश पर लाली फैली है, पक्षी गीत गुनगुनाने लगे, सारी प्रकृति जागरण से भरी घट गई। बात स्त्री तो किसी और को जगाती थी। इन राजा बाबू से तो कुछ कहा ही ना था। उसे तो पता भी ना था कि ये राजा बाबू बाहर से निकल रहे हैं, ये तो अपने घूमने निकले थे। वे किसी को भीतर कहती थी कि राजा बाबू उठो, सुबह हो गई, बहुत देर हो गई, अब उठो भी, कब तक सोए रहोगे। सुनाई पड़ा, घट गई घटना। घर नहीं लौटे, चलते ही गए, जंगल पहुंच गए। घर के लोगों को पता चला, खोजने गए, मिले जंगल में, पूछा क्या हो गया, हंसने लगे, कहा बस हो गया, राजा बाबू जग गए, अब जाओ। उन्होंने कहा क्या मतलब, क्या कहते हैं आप? उन्होंने कहा अब कहने सुनने को कुछ भी नहीं, बहुत देर वैसे ही हो गई थी। बात समझ में आ गई। सुबह का वक्त था, सारी प्रकृति जाग रही थी, उसी जागरण में मैं भी जाग गया। कोई स्त्री कहती थी उठो, बहुत देर हो गई, पड़ गई चोट। अब स्त्री तो अष्टावक्र भी ना था, खुद भी जागी ना थी। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है, अगर तुम्हारी मेधा प्रगाढ़ हो, तुम्हारा फल पक गया हो, तो हवा का झोंका या ना चले हवा तो भी कभी पका फल बिना झोंके के भी गिर जाता है। हो जाए तो हो जाए, लेकिन अगर ना हो तो निराश मत हो जाना, उदास मत हो जाना। अगर आकस्मिक ना हो तो क्रमिक हो सकता है। आकस्मिक कभी कभी होता है, अपवाद स्वरूप है, इसलिए अष्टावक्र की गीता अपवाद स्वरूप है। इसमें कोई विधि नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। जापान में जैन परंपरा के 2 स्कूल हैं, 2 परंपराएं हैं। एक परंपरा है सडन एनलाइटमेंट, तत्क्षण संबोधि। वे जो कह रहे हैं वह वही जो अष्टावक्र कहते हैं। उनका गुरु कुछ नहीं सिखाता, आकर बैठ जाता है, कुछ मौज हुई तो बोल देता है, हो जाए हो जाए। ऐसे एक गुरु को एक सम्राट ने अपने महल में आमंत्रित किया। गुरु आया, मंच पर चढ़ा, बड़ी उत्सुकता से सम्राट प्रतीक्षा करता था, बैठा है शिष्य भाव से। उस गुरु ने मंच पर बैठकर थोड़ी देर इधर उधर देखा, जोर से टेबल पर मुक्के मारे, उठा और चला गया। अब सम्राट चौंक कर रह गया कि ये क्या हुआ। उसने अपने वजीर से पूछा। वजीर ने कहा उन्हें मैं जानता हूँ, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्याख्यान उन्होंने कभी दिया ही नहीं, मगर समझे तो समझे, नहीं समझे तो नहीं समझे। सम्राट ने कहा ये व्याख्यान, टेबल पर 3 दफे घुस्से मारना और चले जाना, बस हो गई बात। वजीर ने कहा कि वह जगाने की कोशिश करके चले गए, जगो तो जग जाओ, राजा बाबू उठो, सुबह हो गई। वह अलार्म बजा, वो अलार्म बजाकर चल दिए। उस वजीर ने कहा मैंने इन गुरु के और भी व्याख्यान सुने हैं, मगर इससे ज़्यादा प्रगाढ़ और इससे ज़्यादा सचेतन करने वाला व्याख्यान उन्होंने कभी दिया ही नहीं। मगर आप चिंतित ना हो, क्योंकि मैंने बहुत सुने, मैं भी अभी जागा नहीं। आपने तो पहला ही सुना है, अभी सुनते रहे, हो जाए शायद। यह है आकस्मिक घटना है, इसमें कार्य कारण का कोई संबंध नहीं, अभूतपूर्व, जिससे तुम्हारे अतीत का कोई लेना देना नहीं है। हो जाए तो हो जाए, ये कोई वैज्ञानिक घटना नहीं है कि 100 डिग्री तक पानी गर्म करेंगे तो भाप बनेगा। मामला कुछ ऐसा है कि कभी बिना गर्म किए भाप बन जाता है। इसकी वैज्ञानिक कोई व्याख्या नहीं है। अष्टावक्र विज्ञान के बाहर है। अगर तुम्हारी बुद्धि वैज्ञानिक हो और तुम कहो ऐसे कैसे होगा, कुछ करेंगे तब होगा, तो फिर तुम वैज्ञानिक बुद्धि से चलो। फिर तुम बुद्ध को पूछो तो अष्टांगिक योग है, पतंजलि को पूछो तो उनका भी योग है, फिर प्रक्रियाएं हैं। ये योग नहीं है, सांख्य का शुद्ध वक्तव्य है। इसलिए अष्टावक्र बहुतों को जगा सके होंगे ऐसा भी नहीं, कोई एकाध जनक जग गया होगा।
बस। जनक जग गया ये भी बहुत है, जरूरी ना था। और तो कुछ खबर भी नहीं कि अष्टावक्र से कोई और भी जगा। बुद्ध ने बहुतों को जगाया, पतंजलि अब भी जगाए चले जाते हैं। अष्टावक्र ने तो केवल एक व्यक्ति को जगाया, वह भी अष्टावक्र ने जगाया कहना कठिन है। जनक जागने की क्षमता में थे, अष्टावक्र तो केवल निमित्त बन गए, कारण नहीं निमित्त। तो जो सडल एनलाइटमेंट, तत्क्षण बोधि, संबोधि के उपाय हैं, उनमें तो गुरु केवल निमित्त है। वह कोशिश करेगा, हो जाए, कोई विज्ञान नहीं है। ना हो तो निराश मत होना, तुम्हें हो ही जाएगा। ऐसा गुरु मानकर भी नहीं चलता है, किसी को हो जाएगा। जिनको ना हो जाएगा उनमें कम से कम होने की प्यास जगेगी। वे विधि की तलाश करेंगे, उन्हें विधि से होगा। नियम तो विधि से ही होने का है, बिना विधि के होना तो अपवाद स्वरूप है, नियम के बाहर है। तो यहाँ सुनना ध्यानपूर्वक। हो जाए शुभ, ना हो जाए तो निराश मत होना। जनक ने कहा, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों यथार्थ नहीं है। जिसमें ये तीनों भासते हैं, मैं वही निरंजन हूँ। ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता तृतीयम नास्ति वास्तवम। जो भी दिखाई पड़ रहा है, जिसे दिखाई पड़ रहा है, और इन दोनों के बीच जो संबंध है, ज्ञान का या दर्शन का। जनक कहते हैं, आज मैं जागा और मैंने देखा यह सब स्वप्न है। जो जागा है और जिसने इन तीनों को देखा, स्वप्न की भांति तिरोहित होते, वही केवल सत्य है। तो तुम साक्षी को दृष्टा मत समझ लेना। भाषा कोश में तो साक्षी का अर्थ दृष्टा ही लिखा है, लेकिन साक्षी दृष्टा से भी गहरा है। दृष्टा में साक्षी की पहली झलक मिलती है, साक्षी में दृष्टा का पूरा भाव, पूरा फूल खिलता है। दृष्टा तो अभी भी बटा है, दृष्टा है तो दृश्य भी होगा, और दृश्य और दृष्टा है तो दोनों के बीच का संबंध दर्शन ज्ञान भी होगा। तो अभी तो खंड है, जहाँ जहाँ खंड है वहाँ वहाँ स्वप्न है, क्योंकि अस्तित्व अखंड है। जहाँ जहाँ हम बांट लेते हैं, सीमाएं बनाते हैं, वे सारी सीमाएं व्यवहारिक हैं, पारमार्थिक नहीं। अपने पड़ोसी के मकान से अलग करने को तुम एक रेखा खींच लेते, एक दीवार खड़ी कर देते, बाड़ लगा देते हो, लेकिन पृथ्वी बढ़ती नहीं। हिंदुस्तान पाकिस्तान को अलग करने के लिए तुम नक्शे पर सीमा खींच देते, लेकिन सीमा नक्शे पर ही होती है, पृथ्वी अखंड है। तुम्हारे आंगन का आकाश और तुम्हारे पड़ोसी के आंगन का आकाश अलग अलग नहीं है। तुम्हारे आंगन को बांटने वाली दीवार आकाश को नहीं बांटती। जहाँ जहाँ तुमने बांटा है वहाँ जरूरत है, इसलिए बांटा है। उपयोगिता है, बांटने की सत्य नहीं है। सत्य नहीं है बांटने में, सत्य तो अनबटा है। और जो गहरे से गहरा विभाजन है हमारे भीतर, वह है देखने वाले का, दिखाई पड़ने वाले का। जिस दिन ये विभाजन भी गिर जाता है तो आखिरी राजनीति गिरी, आखिरी नक्शा गिरे, आखिरी सीमाएं गिरी। तब जो शेष रह जाता है अखंड, उसे क्या कहें? दृष्टा नहीं कहा जा सकता उसे अब, क्योंकि दृश्य तो खो गया। दृश्य के बिना दृष्टा कैसा? इस दृष्टा को जो हो रहा है वह दर्शन नहीं, वह दर्शन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दर्शन तो बिना दृश्य के ना हो सकेगा। तो दृष्टा, दर्शन और दृश्य तो एक साथ ही बनेंगे। तीनों होंगे तो साथ, तीनों जाएंगे तो साथ। तुमने देखा, कोई भी स्वप्न जाता है तो पूरा होता है, तो पूरा। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि स्वप्न में से थोड़ा सा हिस्सा बचा लो, या कि कर सकते हो? रात तुमने एक स्वप्न देखा कि तुम सम्राट हो गए, बड़ा सिंहासन है, राजमहल है, फौज फाटा है। सुबह जागकर क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि सपने में से कुछ बचा लो? तुम कहो, जाए सब, ये सिंहासन बचा, जाए सब, कम से कम पत्नी तो बचा लो, जाए सब, कम से कम अपना मुकुट तो बचा लो। नहीं, या तो सपना पूरा रहता या पूरा जाता। अगर तुम जागे तो ये संभव नहीं है कि तुम सपने का खंड बचा लो। दृष्टा, दृश्य, दर्शन एक ही स्वप्न के 3 अंग हैं। जब पूरा स्वप्न गिरता है और जागरण होता है तो जो शेष रह जाता है उसे तो तुमने स्वप्न में जाना ही नहीं था, वह तो स्वप्न में सम्मिलित ही नहीं हुआ था, वह तो स्वप्न से पार ही था, सदा पार था।
वह अतीत था, वह स्वप्न का अतिक्रमण किए था। स्वप्न पे जिसे तुमने जाना था वह सब खो जाएगा, समग्र रूपेण सब खो जाएगा। इसलिए तुमने परमात्मा की जो भी धारणा बना रखी है, जब तुम्हें परमात्मा का अनुभव होगा तो तुम चकित होगे, तुम्हारी कोई धारणा काम ना आएगी, तुम्हारी सब धारणाएं खो जाएंगी। जो तुम जानोगे उसे स्वप्न में सोए सोए जानने का कोई उपाय नहीं, धारणा बनाने का भी कोई उपाय नहीं। इसलिए तो कहते हैं परमात्मा की तरफ जिसे जाना हो उसे सब धारणाएं छोड़ देनी चाहिए, उसे सब सिद्धांत कचरे घर में डाल देना चाहिए, उसे शब्दों को नमस्कार कर लेना चाहिए, विदा दे देनी चाहिए कि तुमने खूब काम किया, संसार में उपयोगी थे तुम, लेकिन पारमार्थिक नहीं हो। इसे भी समझ लें, सूत्र के भीतर प्रवेश करने के पहले व्यवहारिक सत्य पारमार्थिक सत्य नहीं है। व्यवहारिक सत्य की उपयोगिता है, वास्तविकता नहीं। पारमार्थिक सत्य की कोई उपयोगिता नहीं है, सिर्फ वास्तविकता है। अगर तुम पूछो कि परमात्मा का उपयोग क्या है तो कठिनाई हो जाएगी। क्या उपयोग हो सकता है परमात्मा का? क्या करोगे परमात्मा से? ना तो पेट भरेगा ना प्यास बुझेगी। करोगे क्या परमात्मा का? कौन से लोभ की तृप्ति होगी? कौन सी वासना भरेगी? कौन सी तृष्णा पूरी होगी? परमात्मा का कोई उपयोग नहीं। परमात्मा के कारण तुम महत्वपूर्ण ना हो जाओगे, परमात्मा के कारण तुम शक्तिशाली नहीं हो जाओगे, परमात्मा के कारण इस संसार में तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी। परमात्मा का कोई भी तो उपयोग नहीं है। इसलिए तो जो लोग उपयोग के दीवाने हैं वे परमात्मा की तरफ नहीं जाते। परमात्मा का आनंद है, उपयोग बिल्कुल नहीं। ओशो के पास जब लोग आते अक्सर पूछते ध्यान करेंगे तो लाभ क्या होगा? लाभ बात ही बड़ी अजीब सी है। तो वो समझे ही नहीं कि ध्यान तो वही करता है जिसने लाभ लोभ छोड़ा, जिसके मन में अब लाभ व्यर्थ हुआ, जिसने बहुत लाभ करके देख लिए और पाया कि लाभ कुछ भी नहीं होता। धन मिल जाता है, निर्धनता नहीं कटती, पद मिल जाता है, दीनता नहीं मिटती, सम्मान सत्कार मिल जाता है, भीतर सब खाली का खाली रह जाता है, नाम जगत भर में फैल जाता है, भीतर सिर्फ दुर्गंध उठती है, कोई सुगंध नहीं उठती, कोई फूल नहीं खिलते, कांटे ही कांटे, पीड़ा और चुभन, संताप और असंतोष, चिंता ही चिंता घनी होती चली जाती है। भीतर तो चिता सज रही है, बाहर महल खड़े हो जाते हैं, बाहर जीवन का फैलाव बढ़ता जाता है, भीतर मौत रोज करीब आती है चली जाती है। जिसको ये दिखाई पड़ रहा है कि लाभ में कुछ लाभ नहीं, वही ध्यान करता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सोचते हैं शायद ध्यान में भी लाभ हो, तो चलो ध्यान करें। पूछते हैं ध्यान में लाभ क्या, इससे क्या फायदा होगा, सुख स्मृति आएगी क्या, पद प्रतिष्ठा मिलेगी क्या, धन वैभव मिलेगा क्या, हार जीत में परिणत हो जाएगी। ये जीवन का विषाद, ये जीवन की पराजय, ये जीवन में जो खाली खालीपन है, क्या ये बदलेगा? हम भरे भरे हो जाएंगे क्या? ये प्रश्न ही गलत पूछते हैं। अभी उनका संसार चुका नहीं, वे जरा जल्दी आ गए। अभी फल पका नहीं, अभी मौसम नहीं आया, अभी उनके दिन नहीं आए। ध्यान तो वही करता है या ध्यान की तरफ वही चल सकता है जिसे एक बात दिखाई पड़ गई कि इस संसार में मिलता तो बहुत कुछ और मिलता कुछ भी नहीं, सब मिल जाता है और सब खाली रह जाता है। जिसे ये विरोधाभास दिखाई पड़ गया, फिर वह ये ना पूछेगा कि ध्यान में लाभ क्या है, क्योंकि लाभ होता है व्यवहारिक बातों में। ध्यान पारमार्थिक है, आनंद है, ध्यान में लाभ बिल्कुल नहीं। तुम ध्यान को तिजोरी में नहीं रख सकोगे, बैंक बैलेंस नहीं बना सकोगे, सुरक्षा सिक्योरिटी नहीं बनेगी। ध्यान तो तुम्हें छोड़ देगा अज्ञात में। ध्यान में तो तुम्हारी जो सुरक्षा थी वह भी चली जाएगी। ध्यान तो तुम्हें छोड़ देगा अपरिचित लोक में, उस अभियान पर भेज देगा जहां तुम धीरे धीरे गलोगे, पिघलोगे, बह जाओगे। ध्यान से लाभ कैसे होगा? ध्यान से तो हानि होगी, और हानि ये है कि तुम ना बचोगे। ध्यान तो मृत्यु है, लेकिन तब जब तुम मर जाते हो, शरीर से ही नहीं, शरीर से तो तुम बहुत बार मरे हो। उस मरने से कोई मरता नहीं। वह मरना तो वस्त्र बदलने जैसा है, पुराने वस्त्रों की जगह वस्त्र मिल जाते हैं। बूढ़ा बच्चा होकर आ जाता है, उस मरने से कोई कभी मरा नहीं। मरे तो हैं,
कुछ थोड़े से लोग, कोई अष्टावक्र, कोई बुद्ध, कोई महावीर, वे मरे, उनकी मृत्यु पूरी है, फिर वे वापस नहीं लौटते। ध्यान मृत्यु है। ध्यान में तुम तो मरोगे, तुम तो मिटोगे, तुम्हारी तो छाया भी ना रह जाएगी। तुम्हारी तो छाया भी अपवित्र करती है। तुम तो रंच मात्र ना बचोगे, तुम ही ना बचोगे, तुम्हारे लाभ का कहाँ सवाल। तुम स्वयं एक व्यवहारिक सत्य हो, तुम सिर्फ एक मान्यता हो, तुम हो नहीं, तुम सिर्फ एक धारणा हो। तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। तुम्हारी धारणा तो बिखर जाएगी, सब धारणाएं बिखर जाएंगी, तुम्हारे बिखरती। क्योंकि जब मालिक ही ना रहा तो जो सब साथ सामान इकट्ठा कर लिया था वह सब बिखर जाएगा। तब जो शेष रह जाएगा वही समाधि है, वह है पारमार्थिक। और पारमार्थिक का अर्थ है जो परम आनंदमय, परम विभामय बरसेगा, आशीष अमृत का अनुभव। लेकिन लाभ कुछ भी नहीं, व्यवहारिक अर्थों में कोई लाभ नहीं। उससे तुम किसी तरह की संपदा निर्मित नहीं कर पाओगे। वही व्यक्ति ध्यान की तरफ आना शुरू होता है जिसे संसार स्वप्नवत हो गया, जो इस संसार से अब कुछ भी नहीं बचाना चाहता, जो कहता है ये पूरा सपना है, जाए पूरा, अब तो मैं उसे जानना चाहता हूँ जो सपना नहीं है। ये सूत्र उसी खोजी के लिए है। जनक ने कहा, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों यथार्थ नहीं हैं। जिसमें ये तीनों भासते हैं, मैं वही निरंजन हूँ, जिसके ऊपर ये सपना चलता संसार का। रात तुम सोते हो, सपना देखते हो, सत्य नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर सपने की तरंगे चलती है वह तो निश्चित सच है। सपना जब खो जाएगा तब भी सुबह तुम तो रहोगे। तुम कहोगे रात सपना देखा बड़ा झूठा था। एक बात तय है, जो देखा वह तो झूठ था, लेकिन जिसके ऊपर बहा उसे तो झूठ नहीं कह सकते। अगर देखने वाला भी झूठ हो तब तो वह सपना बन ही नहीं सकता। सपने के बनने के लिए भी कम से कम एक तो सत्य चाहिए। वह सत्य है तुम्हारा होना। और सुबह जागकर जब तुम पाते हो कि सपना झूठा था, तो जरा ख्याल करना, जिसने सपने को देखा और जो सपने में भरमाया, जो सपने का दृष्टा बना था, वह भी झूठा था। रात तुमने सपने में देखा कि एक सांप, बड़ा सांप चला आ रहा है, फुंकारे मारता हुआ तुम्हारी ओर। जिसने देखा सपने में वो कंप गया, घबरा गया, पसीने पसीने हो भागने लगा, पहाड़ पर्वत पार करने लगा और सांप पीछा कर रहा है और तुम भागते हो और उसकी फुफकार तुम्हें सुनाई पड़ रही है। वह जब तुम सुबह जागोगे तो सांप तो झूठा हो गया, और जिसने सांप को देखा था, जो देखकर भागा था, जो भाग भाग कर घबराया, पसीने से लथपथ होकर गिर पड़ा, क्या वह सच था? वह भी झूठ हो गया। सपना भी झूठ हो गया, सपने का दृष्टा भी झूठ हो गया। लेकिन फिर भी इन दोनों के पार कोई है जिस पर दोनों घटे। नहीं तो सुबह याद कौन करेगा? ये किसको आती याद? ये कौन कहता सुबह कि सपना झूठ था? ख्याल रखना, दृश्य तो झूठ था। वह जो दृष्टा था सपने में, वह भी झूठ था, क्योंकि वह झूठ के मुंह में आ गया था। झूठ से जो प्रभावित हो जाए वह भी झूठ, झूठ से जो आतंकित हो जाए वह भी झूठ। सत्य के ही झूठ से प्रभावित हुआ है। झूठे से जो भयभीत हो जाए वह भी झूठ। झूठ को जो मान ले कि सच है वह भी झूठ। झूठ को मानने में ही हम झूठ हो जाते हैं। दोनों गए। जैसे सुबह जागता कोई, ऐसे ही एक दिन अंतिम जागरण आता है, ध्यान का, समाधि का, साक्षी का। उस दिन तुम पाते हो सब झूठ था। तब तुम ये नहीं कहते कि पत्नी झूठ थी, पति भी झूठ था। तब तुम ये नहीं कहते कि धन झूठ था, वो जो धन को इकट्ठा कर रहा था वह भी झूठ था। तब ये भी नहीं कहते कि सिर्फ कि मेरे बाहर जो झूठ था वही झूठ था। तब तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर भी बहुत कुछ था जो झूठ था, और जो अब बचा है वह तो ना तुम्हारे बाहर था और ना भीतर था, वह तो बाहर भीतर दोनों के पार था। आत्मा भीतर नहीं है, बाहर शरीर दिखाई पड़ रहा है, भीतर मन है। आत्मा न बाहर है न भीतर है, आत्मा तो आकाश जैसी है, सब उसमें घट रहा। तो आज के लिए इतना ही। अगले सत्र में हम और भी अष्टावक्र की वक्तव्यों की, जनक के संवाद की सुंदरता को समझेंगे, अनुभव करेंगे। थैंक यू।